ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वर्नर थ्योरी, जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। वर्नर थ्योरी इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर। एक्चुअल में बेटा स्टार्टिंग में जो कॉम्प्लेक्स की डिस्कस हुआ था वो इस सब्सटेंस पे हुआ, कोबाल्ट मेटल पर। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल CuO6NH3Cl3, सेकेंड एग्जाम्पल ये यूज़ किया CO, आप 5NH3 को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 को यूज़ किया, और ये 4 कंपाउंड उन्होंने यूज़ किए और सभी में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है तो बेटा यहाँ पर 3Cl है, तो ऑब्वियसली 3AgCl बनना चाहिए, यहाँ पर 3AgCl बनना चाहिए, सेम यहाँ पर 3AgCl फॉर्म होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 3AgCl सभी में फॉर्म होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब देखा बेटा तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। इसमें 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हुआ, इसमें 1 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हुआ, और इसमें 0 मोल ऑफ AgCl यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर अल्फ्रेड को सोचना पड़ा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ये आइडिया आया, देखिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ AgCl है, इट मीन्स 2 Cl ही ब्रैकेट के बाहर होंगे, तभी तो वो आयनाइज्ड होकर, अगर तीनों बाहर होंगे तो 3 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो जाना चाहिए। तो CONH3 5Cl, देखिए फॉर्मूला वो सेटिस्फाई होना चाहिए, CONH3 5 है, Cl3 होने चाहिए 2 और 1। अब इसमें देखिए यहां पर 3 मोल्स ऑफ AgCl है, इट मीन्स स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, सारे Cl यहां पर बाहर होने चाहिए, ये लीजिए, तभी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। मीन्स 3Cl बाहर है, क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही देखा बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। बाहर वाले आयनाइज्ड हो जाएंगे, बट जो ब्रैकेट में लिगेंड फॉर्म में वो आयनाइज्ड नहीं होते हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। यहां पर 1 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, 3Cl में से ओनली 1 Cl ही बाहर होगा, तो रिमेनिंग Cl कहां चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के इनर साइड में। तो देखिए अब 1 Cl ही आउटर कंडीशन में है। यहां पर देखिए आप 0 मोल ऑफ AgCl है, तो इस ऐसी कंडीशन में सारे Cl इनर साइड में होंगे, बाहर एक भी नहीं होगा, तभी तो बाहर कोई Cl है ही नहीं, तो आयनाइज्ड ही नहीं हुआ। तो सिल्वर नाइट्रेट जब ऐड किया तो कोई AgCl प्रेसिपिटेट ही नहीं हुआ। तो आपने देखा बेटा, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पर CONH3 होल 5 कोई भी ले सकते वैसे आप, ये कंडीशन मैंने फॉर्मूला लिखा। तो यहां पर 2 कंडीशन में वैलेंसीज हैं। फर्स्ट जो ब्रैकेट के बाहर होती हैं, मीन्स यहां पर हो सकता है लाइक K4 K2, ये बाहर की तरफ है, ब्रैकेट के बाहर, इनको आप बोलते हैं बेटा प्राइमरी वैलेंसी, और जो लिगेंड को सेटिस्फाई करती हैं वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती हैं, मीन्स Cl को आप रिमूव कर सकते हैं यहां पर, और इवन चेंज भी कर सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, और इनको आप काउंटर आयंस बोलते हैं, नंबर ऑफ आउटर आयंस, यूं आप कह सकते हैं। जो आयनाइजेबल कंडीशन है उनको आप काउंटर आयंस बोलते हैं, और ये फिक्स नहीं होती, इन द सेंस Cl2 की जगह आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें Cl2 को रिमूव करके 2Br भी ऐड कर सकता हूं, सल्फेट ऐड कर सकता हूं। तो यहां पर ये फिक्स नहीं होते हैं, और यहां पर ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, ये कभी ब्रेक नहीं होंगे। स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी यही बात कही थी, एंड दीज आर इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने लिगेंड्स होते हैं यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और किसी भी मेटल के लिए फिक्स होते हैं। अब ये एक बार बन गया बेटा तो अब इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और दे हैव स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहते हैं, जिसको आप पॉलीटेट्राहेड्रॉन या हेड्रा बोलते हैं,
जिसको आपने फर्स्ट वीडियो में ही देखा बेटा, लिगेंड जैसे ही मेटल से अटैच्ड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट करता है, तो पॉलीहेड्रॉन यानी कि स्ट्रक्चर इनके बेसिस पे होता है, मींस सेकेंडरी वैलेंसीज के बेसिस पे। तो यहां पर ध्यान रखें, और इनके बेसिस पे कुछ भी स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता है, मीन्स ये आउटर आयंस होते हैं। दीज आर सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स अभी जैसे यहाँ Cl2 है तो ये नेगेटिव है, अगर आगे यूज होगा तो सपोज K2 यूज किया तो वो पॉजिटिव हो गया, मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव से ही सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो होते हैं न्यूट्रल, जैसे NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव और न्यूट्रल से अरेंजमेंट होते हैं बेटा। अगर इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो अभी हमने कहा स्पेशल अरेंजमेंट किसका होता है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसीज का। तो डायग्राम में इनको डार्क लाइन से शो करते हैं और इनको डैश डैश लाइन से। एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहां पर जब हमने ये बनाया तो 3 मोल्स Cl बाहर की तरफ शो हो रहे हैं, तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कौन है बेटा, 6 NH3, और 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 हो गया है, और इसके बेसिस पे इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया है। देखिए स्ट्रक्चर मैंने इसके बेसिस पे, स्पेशल अरेंजमेंट इसके बेसिस पे बनाया है, तो ये लीजिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब Cl जो होते हैं उनको इस टाइप से आप शो कर सकते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उनको आप डैश डैश लाइन से शो करते हैं। जैसे इसमें देखिए आप NH3 कहीं पर भी Cl यूज कर सकते हैं बेटा, बट जो लिगेंड फॉर्म में है वो ही स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे यहां पर। तो ये लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया इसी टाइप से। और Cl को आप अरेंज करना चाहें तो ये लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेगा। ऐसे टाइप से यहां पर आपने देखा बेटा 4 NH3, तो ये लीजिए 4 NH3 मैंने यहां पर अरेंज कर दिया, और रिमेनिंग 2 Cl कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है। सेम यहां पर भी, तो इस कंडीशन में देखिए बेटा NH3 6 है, ये NH3 6 है और 3 Cl, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों Cl। तो ये बेटा वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो जैसा हम सोच रहे हैं कि भाई तीनों Cl यहां पर सभी में 3 दिख रहे हैं, तो 3 मोल्स ऑफ AgCl यहां फॉर्म होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब अज्यूम किया बेटा तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो इट मीन्स यहां पर स्टार्टिंग हुआ कि जो रिमेनिंग Cl वो कहां है, वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से वो आयनाइजेशन में पार्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। इस बेसिस पे इनके अलग अलग ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। ये बेटा है वर्नर थ्योरी, जिसमें आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज में डिफरेंस आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल मीन्स CO, आपको पता है बेटा ये न्यूट्रल लिगेंड होता है और ये मेटल के साथ अटैच्ड होगा, तो मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, तो इनको मोस्टली कंडीशन में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं बेटा। ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटेलिक यानी मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो यहां पर ये अटैच्ड होंगे, ऑब्वियसली यहां पर ओनली CO ही प्रेजेंट होगा, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा विच आर द सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो सारे CO हैं तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा, और इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, लाइक NiCO4, तो ये इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, FeCO5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 लिगेंड है, तो CrCO6, तो इसमें देखिए बेटा ऑक्टाहेड्रल कंडीशन यहां पर है, और इसी टाइप से अलग अलग ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बेटा। मोस्टली ये एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात ये बेटा, सभी में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। आप यहां पर फाइंड करिए FeCO5, मेटल 0 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे होती है वो देखिए बेटा। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं, जो लिगेंड है यहां पर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में लॉन पेयर डोनेट करेगा, इससे लिगेंड पर पॉजिटिव आ जाएगा बेटा और मेटल पर नेगेटिव आ जाएगा। बट मेटल पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का डायरेक्शन क्या हुआ बेटा, लिगेंड टू मेटल साइड। तो यहां पर मेटल पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर मेटल अब अपने फुलफिल्ड ऑर्बिटल से लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में
लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इससे यहां पर पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, तो वापस ही बॉन्डिंग कर रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं बेटा बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, मेटल टू लिगेंड साइड में होगा। बुक में जो आपके पास ये सेपरेटली नहीं है, वन डायग्राम है, वो इस टाइप से है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड शो कर रखा है बेटा, और ये पाई बॉन्ड का डायरेक्शन इस टाइप से कर रखा है। तो ये पाई बॉन्डिंग मेटल टू लिगेंड साइड होगी और सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो लिगेंड टू मेटल साइड होगी। क्लियर बेटा? तो ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बेटा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये आपको एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेज पे डिस्कस करना है बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इंडिविजुअली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होने आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या बेटा, जैसे डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि ये इसके एप्लीकेशन है तो वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन तो श्योर, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न अगर रहता है, अभी जैसे हुआ अभी इस टाइम पे हुआ था, जो लास्ट टाइम पे जो पेपर हुआ है उसमें, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है बेटा, लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, आयरन। ब्लड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आयरन कॉम्प्लेक्स होता है। सेम प्लांट्स में जो होता है वो होता है मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम क्लोरोफिल। इसी टाइप से विटामिन B12 साइनोकॉल्बेमाइन, ये इसका नेम है बेटा, ये कोबाल्ट +3 मीन्स ये तीनों आपके कोर्स में है बेटा, जो ध्यान होने चाहिए। इसी टाइप से मेडिसिनली अगर बात करें बेटा, सिस्प्लेटिन, ये पूछते हैं बेटा, सिस्प्लेटिन ये फॉर्मूला होता है बेटा सिस PTNS3 Cl2। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, तो यहां क्वेश्चन बन सकता है विच टाइप ऑफ टैबलेट यूज और कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन द मेडिकली और इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसी टाइप से बेटा EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, Na2-EDTA, ये वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं बेटा। इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देखेंगे लाइक जो आप देखते हैं प्रैक्टिकल में नोट करते हैं, स्पेशली कोबाल्ट, निकल, आयरन, इन सभी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो प्रैक्टिकल बुक में जो आप ब्लैंक पेज पे जो रिएक्शंस लिखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ब्रैकेट में, तो उनकी वजह से कलरफुल होता है। और मैंने आपको वीडियो में बताया था बेटा, DD ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर कलरफुल होते हैं ये। तो यहाँ पर एनालिटिक केमिस्ट्री में भी इनका आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। इसी टाइप से इंडस्ट्रियल यूज भी है, लाइक फोटोग्राफी में जो सिल्वर ब्रोमाइड है, उस सिल्वर ब्रोमाइड में जो नेगेटिव फिल्म पहले आती थी बेटा, जो कैमरे में रोल या रील के थ्रू उसको ऐड करते थे, तो उसको जब सॉल्यूशन को साफ करना होता था तो हाइपो सॉल्यूशन यूज करते थे, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है बेटा, तो यहाँ पर ये यूज हो रहा है। तो इस टाइप से डिफरेंट मैनर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज करते हैं और उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा डेली लाइफ में प्लस इंडस्ट्रियल लाइफ में। ओके बेटा, तो ये अपने पास चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप जो इंडिविजुअली आप मेरे को कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ का एल्काइल हैलाइड चैप्टर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, तो वहाँ आप तक थोड़ा सा आप नॉमेनक्लेचर आप देख लें। ओके बेटा, थैंक यू।